एवं चतुर्भुज के प्रकार में पढ़ चलते हैं। चतुर्भुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। इसी को इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है कि एक चतुर्भुज जिसके आमने सामने वाले की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और क्या हो, समानांतर हो। समानांतर करने का मतलब पैरेलल हो। आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख को ही आमने सामने बोलते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में यदि एक समानांतर चतुर्भुज यदि बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, AB बराबर BC होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, AB पैरेलल CD, और सम्मुख भुजाएं मतलब सामने वाली भुजाएं, और दूसरा क्या हुआ, AD बराबर BC, और क्या हुआ इसी को, AD पैरेलल BC। ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज होने के लिए इतना गुण होना आवश्यक है। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। यदि कोई चतुर्भुज समानांतर हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इस सम्मुख की भुजाएं बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ बराबर तो होगा ही, उसके साथ पैरेलल होना चाहिए यानी समानांतर होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसका सम्मुख कोण भुजा CD है, इसका सम्मुख कोण भुजा AD है, तो BC का सम्मुख भुजा AD, तो BC पैरेलल AD एंड BC बराबर AD, एंड AB का सम्मुख भुजा कौन है, CD, तो AB बराबर CD एंड AB पैरेलल CD। तो इस तरह समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। आज समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण के बारे में जानते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसके गुण के बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसी को क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज के गुण। तो पहला समानांतर चतुर्भुज का जो पहला गुण है वह यह है कि सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख करने से तात्पर्य है सामने वाली भुजाएं, जैसे AB बराबर CD, जैसे दिए गए चित्र के अनुसार, AB का सम्मुख भुजा CD और BC का सम्मुख भुजा AD। तो इस तरह एक प्रॉपर्टी पढ़ें। अब हम अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख कोण करने का मतलब ये यदि समानांतर चतुर्भुज बना है ABCD, यदि समानांतर चतुर्भुज है
तो सम्मुख कोण, दूसरा में क्या है, सम्मुख कोण बराबर हो, कैसे क्या हो, बराबर हो। सम्मुख कोण करने का मतलब है ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर हो, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी के बराबर होगा। तब इसको हम इसको समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। और तीसरा प्रॉपर्टी है विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण डायगोनल, डायगोनल क्या करो, एक दूसरे को विभाजित करें, क्या करें, विभाजित करें। इसी को हम बाइसेक्ट कहते हैं, बाइसेक्ट करें। ये इसका गुण हुआ, यानी ये और ये दोनों यदि बाइसेक्ट करेगा तो ये ओ ए और ये ओ सी, यदि ये दोनों बाइसेक्ट करेगा तो ओ ए और ओ सी और ओ बी और डी बराबर होगा। तो इस तरह हम इस 3 प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। और एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि विकर्ण क्या बराबर नहीं होते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज में हम पहला जो चतुर्भुज पढ़े हुआ है समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है कि जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाले आमने सामने भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो और साथ ही साथ समानांतर हो यानी पैरेलल हो, तो इसको क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस चतुर्भुज में इसके सामने वाले मुख्य भुजा को ना ए बी का सी डी, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, और बी सी का सम्मुख भुजा ए डी। अब बोलता है सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण भी बराबर होना चाहिए। इसके सम्मुख एंगल ए का सामने वाला कोण कौन सा है, सी है, तो एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर होना चाहिए। अब एंगल बी का सम्मुख कोण कौन सा है, एंगल डी, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। इस तरह सम्मुख कोण भी बराबर हुआ। अब हम इसके विकर्ण के बारे में जानते। इसके गुण में अगला है जो विकर्ण है कि जब विकर्ण मतलब समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी इसका जो लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका जो लेंथ इसका लेंथ बराबर होगा। और चौथा है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तो इस तरह हम चतुर्भुज में के प्रकार में समानांतर चतुर्भुज के एक प्रकार के बारे में जान गए।